स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल। ये सेशन इसलिए कंडक्ट किया गया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को क्वेरीज और कोई अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम थी कि उनको इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आई। जैसे दो असाइनमेंट्स हमारी अपलोड हुई हैं। एक असाइनमेंट नंबर 3 जिसमें आपने 12 लेसन प्लान्स बनाने हैं। ठीक है, आप लोगों ने हर जो आपके 3 सब्जेक्ट एसएसएफ में अप्रूव्ड हुए हैं, हर सब्जेक्ट के 4 लेसन प्लान टोटल बनाने हैं। तो इन कंबाइन ये 12 लेसन प्लान बनेंगे और सैंपल लेसन प्लान के असाइनमेंट जो है वो आप लोगों की जैसे मार्क हुई है उसमें जिस तरह के कमेंट्स देंगे उसी काइंडली उसको फॉलो कीजिएगा और उसी हिसाब से उसके बनाने हैं। इसके अलावा असाइनमेंट 4 अपलोड हुई है जिसमें आप लोग की एक चेकलिस्ट है। ये ज़्यादा कंफ्यूजन थी कुछ स्टूडेंट्स के लिए। इसमें ऐसा है कि आप लोगों के पास 5 एक्टिविटीज़ हैं टोटल। जो एक्टिविटी नंबर 1 है जिसमें लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज़ है, इसके आपने 5 प्रिंट्स लेने हैं और आपने मंडे से फ्राइडे हर दिन की एक-एक एक्टिविटी बनानी है कि आपका फुल डे जो था कि आपकी टाइम और आप कौन-कौन से पीरियड्स में आपने किस पर्सन को जो टीचर को असिस्ट किया या उसके साथ काम किया और आपने उस क्लास में उनको साथ सिर्फ असिस्ट किया कि उसको ऑब्जर्व किया सिर्फ, ठीक है, वो मेंशन करना है। इसी तरह आपने मंडे से फ्राइडे तक 5 दिन की ये एक्टिविटीज़ जो है ये अपनी नोट करनी है, ऑब्जर्व लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी रिफ्लेक्शन मेंशन करनी है अपनी वर्डिंग में कि आप कितना इस स्कूल एनवायरनमेंट के साथ फ़ैमिलियराइज़ हुए और आपको कितनी हेल्प प्रोवाइड की गई। इसी तरह एक्टिविटी 2 है, इसमें आप लोगों ने जस्ट स्कूल के जो रिसोर्सेज़ हैं उनका रिकॉर्ड मेंशन करना है कि उसमें क्लासरूम का, स्टाफ रूम, प्ले ग्रुप सब मेंशन्ड है, एक लिस्ट पूरी, ठीक है। वो आप लोगों ने मेंशन करनी। ड्रेस कोड क्या था, स्कूल हैंडबुक जो थी वो स्कूल पॉलिसीज़ के मुताबिक थी कि नहीं थी और अपने कमेंट मेंशन करने हैं। इसमें आप लोगों ने अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं लिखना, सिर्फ़ आपके जो स्कूल में अवेलेबल रिसोर्सेज़ है, बेशक वहाँ पे सिर्फ़ चेयर्स ही थी या कोई ऐसा स्कूल था जिसमें टेबल थी या जो भी था, आपने जैसा जिस तरह का रिसोर्सेज़ स्कूल में अवेलेबल है वो एज़ इट इज़ ही मेंशन करने हैं। इसी तरह इसका पार्ट बी है एक चेकलिस्ट जिसमें आप लोगों ने बाकी रिसोर्सेज़ जैसे लाइब्रेरी, लैब रूम, कंप्यूटर लैब या क्लासरूम के रिसोर्सेज़ या टीचिंग का मटीरियल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो थी उसके हिसाब से आपका कितना मटीरियल अवेलेबल था या नहीं था। नहीं अगर अवेलेबल है तो बताना, मेंशन करना है कि कितनी चेयर्स थी एक क्लास में या कितने टेबल्स थे या कितना वो कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर्स पड़े हुए थे, कितने सिस्टम अवेलेबल थे और कितने वर्किंग थे। इसी तरह इसी एक्टिविटी जो 2 एंड होगी इसका आप लोगों ने रिफ्लेक्शन मेंशन करना है। रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में बताना है कि आपको के क्या व्यूज़ रहे या आप लोगों के क्या उस रिसोर्सेज़ को लेके पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो कितने हेल्पफुल हैं टीचिंग के लिए या कितने नहीं। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमने सिर्फ फर्स्ट एक्टिविटी के 5 प्रिंट्स आउट्स लेने हैं कि बाकियों के भी इसी तरह सेम लेने हैं और क्या ये हर वीक सबमिट होनी है कि बस इसी वीक ही सबमिट होनी है? जी, आप लोगों ने सिर्फ बस एक्टिविटी है ना, जो लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज़ वाली है, सिर्फ उसके 5 प्रिंट्स लेने हैं क्योंकि वो आपने 5 दिन की अपनी ऑब्जर्वेशन उसमें मेंशन करनी है कि मंडे से फ्राइडे आप लोगों की क्या ऑब्जर्वेशन थी। बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके सिर्फ एक-एक ही हैं जो अवेलेबल दिए गए हैं क्योंकि रिसोर्सेज़ रोज़ तो नहीं ना चेंज होंगे। वो एक दिन जो आप लोगों ने चेक किए रिसोर्सेज़ आपको मिले हैं अवेलेबल, आप लोगों ने वो मेंशन कर देने हैं। बाकी एक्टिविटीज़ के प्रिंट्स 5 नहीं लेने, सिर्फ पहली एक्टिविटी है उसके 5 पेजेज़ या 5 प्रिंट्स जाएँगे। इसी तरह आपकी जो एक्टिविटी 3 है, आप लोगों की जो कोऑपरेटिव टीचर जो आप लोगों को असाइन की गई है उस स्कूल में, जिसका नाम आप लोगों ने एसएसएफ में मेंशन किया है, उसका इंटरव्यू लेना है। उनके इंटरव्यू के बाद आप लोगों ने सारा जो क्वेश्चन मेंशन है उस एक्टिविटी में आप लोगों ने वो क्वेश्चनिंग करनी है उनसे और उनके जो आंसर है वो एज़ इट इज़ इस ब्लैंक में इस बॉक्स में मेंशन करने हैं, ठीक है? आंसर जो उनकी वर्डिंग है वही मेंशन कीजिएगा और जो रिफ्लेक्शन का बॉक्स है उसमें आप अपनी वर्डिंग ऐड कर सकते हो। उसमें आप अपने व्यूज़ मेंशन कर सकते हैं कि आपके उस इंटरव्यू के बाद क्या व्यूज़ थे, कि आप अपनी टीचिंग को कैसे इफेक्टिव कर सकते हो, ठीक है? इसी तरह आपका एक इंटरव्यू स्टूडेंट के साथ होगा, उसमें भी एज़ इट इज़ स्टूडेंट का जो क्वेश्चन मेंशन है आपने वो क्वेश्चन उनसे करने हैं और उनके एज़ इट इज़ आंसर जो है वो बॉक्स में मेंशन करने हैं। और आखिरी जो रिफ्लेक्शन बॉक्स है उसमें आप लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताने हैं कि आपको स्टूडेंट रिस्पॉन्स से क्या लर्निंग हुई है या आपके क्या व्यूज़ थे। और फिर एक्टिविटी 5 आ जाती है जिसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। इसके भी 2 क्वेश्चन्स हैं, आपने उन क्वेश्चन्स को रीड करना है अच्छे तरीके से और उसी का आंसर उस हिसाब से अपने बॉक्स में जो है मेंशन करने हैं। ठीक है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन है, स्पीक टू योर कोऑपरेटिंग टीचर एंड अदर स्टाफ एंड फाइंड आउट हाउ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द स्कूल। ठीक है, आपने अपने टीचर्स जो हैं कोऑपरेटिंग टीचर या स्कूल के जो दूसरे टीचर्स होते हैं जिनसे आप बातचीत करते हो, आप ब्रेक में सारे टीचर्स इकट्ठे जैसे बैठते हैं, आंसर जो है वो मेंशन करना है। इसी तरह
को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी है, या क्या स्पोर्ट्स डे और डिबेट्स ऑर्गेनाइज़ होते हैं? अगर होते हैं तो क्या इसका सिस्टम होता है या कैसी डिबेट्स कराई जाती हैं? कितना स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता है उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए, या टीचर्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्सेज़ आते हैं? ये आप लोगों ने सिंपल जनरल क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स आपने उनसे पूछ के टीचिंग से या जो कोऑपरेटिव टीचर है उनसे उससे गाइड लेके आपने मेंशन करना है। लास्ट आपके पास जो एक्टिविटी 6 है, वो एक चेकलिस्ट है, वो चेकलिस्ट यही 5 एक्टिविटीज़ की है कि आपने ये पाँचों की पाँचों एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म्ड की हैं, तो आपने परफ़ॉर्म के कॉलम में टिक कर देना है, अगर नहीं परफ़ॉर्म की तो आपने नॉट परफ़ॉर्म के कॉलम में टिक करना है। और नीचे आपके कोऑपरेटिव टीचर के साइन और उसके स्कूल की स्टैम्प बहुत ज़रूरी है। विदाउट साइन और विदाउट स्टैम्प के जो है कोई भी फॉर्म जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि साइन और स्टैम्प के बगैर जो है ये असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आपके मार्क्स डिडक्ट भी किए जा सकते हैं। इस तरह लेसन प्लान के जो लेसन प्लान्स हैं, उस एक्टिविटी में भी लास्ट में आपने देखा होगा एक ऑब्जर्वेशन टूल फॉर्म है। उस फॉर्म में भी आपके कोऑपरेटिव टीचर के जो हैं वो साइन और स्टैम्प चाहिए स्कूल की, वरना वो फॉर्म भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और वो जो ऑब्जर्वेशन फॉर्म है वो 12 लेसन्स प्लान का एक है कि आपको जो कोऑपरेटिंग टीचर अपॉइंट की गई है उस स्कूल में, उस कोऑपरेटिंग टीचर ने आप लोगों की ऑब्जर्वेशन करनी है और उस फॉर्म में जो पॉइंट ऑफ है, उसके बेसिस पे आप लोगों को ग्रेडिंग देनी है। आप लोगों को उसके बेसिस पे उसने अपने मार्क्स देने हैं। ठीक है? वो फॉर्म जो है वो कोऑपरेटिंग टीचर ही फिल करेगी, वो आप लोगों ने खुद नहीं करना और हर लेसन प्लान का अलग-अलग फॉर्म नहीं है। 12 लेसन्स प्लान का कंबाइन हो सकता है अगर एक ही कोऑपरेटिंग टीचर आपको ऑब्जर्व कर रही है, अगर डिफरेंट कोऑपरेटिंग टीचर मतलब अगर आपके सब्जेक्ट के साथ 2 टीचर्स आपको अपॉइंट किए हैं तो वो 2 फॉर्म्स होंगे। ठीक है? ये अंडरस्टैंडिंग सबको हो गई? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर वीक के हमें जो है ना वो 12 लेसन प्लान्स देने पड़ेंगे, लेकिन इसमें तो ये लिखा हुआ है कि टोटल आप कह रही हैं कि टोटल 12 लेसन प्लान्स हमने इस ये वाले हाँ, ये 1 वीक का है, 1 वीक की असाइनमेंट है। ठीक है? इसमें आपने पर वीक 12 लेसन प्लान है। आपके पास टोटल हमारे पास जो आपकी असाइनमेंट आएगी, एक ये 12 लेसन प्लान की असाइनमेंट है। इसके बाद एक और असाइनमेंट आएगी, उसमें भी आपने 12 लेसन प्लान ही हमें सबमिट करवाने हैं। ये इस वीक के 12 लेसन प्लान और साथ में इस वीक की ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी टूल है। इसी तरह एक और वीक आएगा, नेक्स्ट जो आएगा आफ्टर दिस असाइनमेंट का रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद, वो आपने उसकी असाइनमेंट उसके लेसन प्लान और उसके साथ एक और एक्टिविटी आएगी। ये एक्टिविटी रिसोर्सेज रिलेटेड है, इसमें एक्टिविटी लॉग है, उस एक्टिविटीज़ में कुछ और काम होंगे। ठीक है? अभी आपने सिर्फ हमें 12 लेसन प्लान 4 फॉर ईच सब्जेक्ट वो सबमिट करवाने हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आपने एक सेशन हमारे लिए अवेलेबल किया। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन है कि पहला तो आपने बता दिया कि 5 प्रिंट्स लेने हैं। मैम हाँ जी। एक्टिविटी नंबर 1 में एक रिफ्लेक्शन है, पेज नंबर 2 पे जो इसका एक्टिविटी नंबर है, क्या हमने हाँ जी। रिफ्लेक्शन के भी 5 प्रिंट्स लेने हैं? नहीं, वो आपका एक ही जाएगा। मेन के हमने वो ओवरऑल आपका कंबाइंड व्यू जाएँगे। ठीक है। अच्छा मैम, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक हमारा जो पेज नंबर हमारी असाइनमेंट यानी कि एक मिनट मैम, आर यू टॉकिंग अबाउट असाइनमेंट 4? जी मैम, असाइनमेंट नंबर जी। 4। लेट मी चेक मैम, मैं फाइल ओपन कर लूँ। जी, जी। अच्छा मैम, पेज नंबर 2 हमारा जो एक्टिविटी नंबर 1 है, हाँ इस जी। इसकी तो रिफ्लेक्शन का आपने बता दिया। मैम जो दूसरी हमारा मेरा क्वेश्चन है उसमें एक पीरियड और सब्जेक्ट के बारे में लिखा गया है। तो अब मैम हमने तो 3 सब्जेक्ट और ग्रेड्स पिक आउट किए हैं ना, हाँ जी। तो उधर तो 8 बॉक्सेस हैं, तो क्या हमने जस्ट 3 बॉक्सेस को ही फिल करना है या वो सारे पीरियड और बॉक्सेस नहीं, को? नहीं, वो आपने 3 को ही फिल करना है, जो आपने सिलेक्टेड है। ये टेबल बनाते टाइम अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग दी जाती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा भी लिख देते हैं, इसलिए आपने सिर्फ जो सिलेक्टेड आपके पीरियड्स हैं ना, ठीक है। आप मतलब कभी-कभी होता है कि आप अगर किसी स्कूल में एज़ अ टीचिंग प्रैक्टिस जाते हो, तो वो 3 सब्जेक्ट्स तो आपको एज़ अ दिए जाते हैं ना हमारे एसएसएफ अप्रूवल के लिए, लेकिन कभी होता है कि आपको एक्स्ट्रा क्लास भी दे दी जाती है, क्या टीचर छुट्टी पे तो ये एक्स्ट्रा क्लास आपकी हुई। ठीक है। जैसे मंडे को आपने 3 लेक्चर लिए, लेकिन क्या पता आपका थर्सडे को एक छुट्टी पे टीचर चला गया, तो आपको एक एक्स्ट्रा क्लास उसमें लगा दिया जाए, तो आप उसको ऐड कर देंगे ना इसमें फिर? ठीक है, फॉर पीरियड एज। अच्छा मैम, जो रिसोर्सेज टाइप है, लाइब्रेरी हो गया, साइंस रूम, कंप्यूटर लैब, इसमें अवेलेबल क्या लिखनी है हमने? कंप्यूटर कितने अवेलेबल हैं, लाइब्रेरी में बुक्स कितनी अवेलेबल है, इस टाइप की चीज़ें? लाइब्रेरी में बुक्स तो एज़र है, बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं। अब इसमें बुक्स का जो है उसको सिर्फ अवेलेबिलिटी को कर दें,
ओके, और ठीक है। मेंशन कर दें कि इसमें तमाम जो हिस्ट्री बुक या स्टोरी बुक्स इस टाइप की बुक्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ लाइब्रेरीज़ में जैसे अगर कोई छोटा स्कूल है तो उसकी लाइब्रेरी में आपको सिर्फ़ टेक्स्ट बुक्स या गाइड बुक्स मिलेंगी। उसमें स्टोरी बुक्स मिल सकती हैं, हिस्ट्री बुक शायद आपको ना मिले या आप ना उसको में आपको उसमें हो। तो आपने बस मेंशन करना है कि इस जो आपकी लाइब्रेरी आपके स्कूल में अवेलेबल है, उसमें किस किस्म की किताबें अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है। ठीक है? इसी तरह साइंस लैब में आप मेंशन कर दें कि आपके पास इक्विपमेंट सारे अवेलेबल हैं कि अभी इक्विपमेंट्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। इस तरह कंप्यूटर लैब में आप बता दें कितने सिस्टम अवेलेबल हैं, ठीक है? ओवरऑल इसका बता दीजिएगा। अच्छा मैम, अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, जिस तरह पेज नंबर 4 पर चेकलिस्ट नंबर 1 है, अगर कुछ स्कूलों में कैंटीन नहीं होती तो उसमें हम कमेंट अब नॉट अवेलेबल तो टिक कर दिया, कमेंट क्या लिखेंगे? हाँ, नहीं उसमें फिर आप कमेंट नहीं मेंशन करेंगे, वो नॉट अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है, जैसे अगर वॉशरूम है, अवेलेबल है, तो आप ठीक है। अवेलेबल पे टिक कर दें, लेकिन कमेंट दे दें कि गंदे हैं, इनकम्प्लीट हैं या टूटे-फूटे हैं, जो भी आपका आता है। ये ठीक सारी है? ये सारी कैम स्कैन के साथ हमने पेस्ट करनी है जिस तरह असाइनमेंट नंबर 1 की थी। हाँ, आप इसको कैम स्कैन के साथ भी पेस्ट कर दें और आप इसको एज़ अ टाइपिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन जो लास्ट पेज होगा ना आपका चेकलिस्ट वाला, वो कैम स्कैन लाज़मी होगा, क्योंकि उसपे साइन और स्टैम्प होंगे टीचर के। ठीक है? बाकी आप बेशक टाइपिंग के साथ उसको लिखना चाहते हो तो ये टाइप भी कर सकते हो वर्ड फाइल में। चलें ठीक है। मीन के लेकिन काइंडली काइंडली वर्ड फाइल ही शेयर की जाए, पीडीएफ की फाइल मत शेयर की जाए, क्योंकि पीडीएफ की फाइल में ना कमेंट्स की प्रॉब्लम होती है, इश्यू होता है। फिर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि हमने आपको क्या कमेंट्स दिए हैं। ठीक है मैम। बट मैम जब हम कैम स्कैन करते हैं तो उसका जो होता है कि पीडीएफ में ज़्यादा इजीली हो जाता है, उसका वर्ड का मुझे अभी तक नहीं करना आया कि वो वर्ड की फाइल में आए। तो इस चीज़ अब का प्रॉब्लम हो वर्ल्ड की फाइल में आप देखो तो वहाँ पे इंसर्ट की ऑप्शन होती है, वहाँ पे आप पिक्चर को एज़ अ क्योंकि कैम स्कैन पिक्चर ही होती है ना, तो आप पिक्चर को जी इंसर्ट मैम। करो उसमें। ओके मैम। वर्ड की फाइल में इंसर्ट की ऑप्शन है, वहाँ पे आप पिक्चर्स को क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि आपने कहाँ से पिक्चर पिक करनी, कौन से फ़ोल्डर से। आप उस फ़ोल्डर पे जाके उस पिक्चर को सिलेक्ट करो तो वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ओके लेकिन मैम। मैं आपको ये फ़िलहाल यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है ना वो टाइप कर लें, ताकि टाइपिंग में ज़्यादा ईज़ी रहता है। आप अपना यस। मेरे पास एक मटीरियल मौजूद है, आपके पास रफ में मेंशन्ड है, आप उसको इस पे टाइप कर लो, तो ये होगा कि कमेंट आपको प्रॉपर्ली मिल जाएँगे उस पे। जी मैम। पर एज़ अ मेरा पर्सनल ये तो यही है कि जो टाइपिंग में ना ज़्यादा ईज़ी रहता है। लेकिन अगर आपने कैम स्कैन करके प्रिंट लगाना है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं। जी, और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का हो, आप मुझे सिर्फ़ इतना बता दें कि जितने भी स्टूडेंट ने ये जॉइन किया है, इन सब के एसएसएफ जो फॉर्म है, स्कूल सिलेक्शन फॉर्म, वो अप्रूव्ड है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका अप्रूव नहीं हुआ अभी तक, गुड, आई थिंक सबके ही यहाँ पे अप्रूव्ड है, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ स्टूडेंट हैं जिनके स्कूल सिलेक्शन फॉर्म अप्रूव नहीं हुए, और जब तक वो अप्रूव नहीं होंगे, आपके असाइनमेंट्स जो हैं वो 0 ग्रेड ही रहेगा। आपके असाइनमेंट्स में मार्क्स नहीं लगेंगे आपको। मैम टोटल हमारी असाइनमेंट्स कितनी है इस कोर्स में? इस कोर्स में टोटल आपके पास आएँगी 8 असाइनमेंट्स। 8 असाइनमेंट्स। मैम वैसे हमें रिलैक्सेशन नहीं दी जा सकती थी मिड टर्म के ड्यूरेशन में? रिलैक्सेशन या आप देखें मिड टर्म का तो 18 है आपकी डेडलाइन से असाइनमेंट की, 18 तक बहुत टाइम होता है लेसन प्लान प्रिपेयर करने के लिए। 2 से हमारे 18 तक मिड टर्म है। तो ये भी तो साथ-साथ जाना ना, क्योंकि इसके मिड टर्म नहीं है, रिसर्च प्रोजेक्ट के और टीचिंग का मिड टर्म नहीं होता पेपर ना। तो ये ठीक है। इसको आपने साथ-साथ ऐसे ही कंटिन्यू करना है। टाइम मैं मैनेजमेंट तो थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। मैम दूसरा, अब पंजाब की अगर बात की जाए तो जो विंटर हॉलीडेज़ हैं वो एक्सटेंड हो गई हैं 8 तक। अगर 8 के बाद भी अगर एक्सटेंड होती हैं तो देन हम असाइनमेंट्स का क्या करेंगे? इससे रिलेटेड फिर मैं आप लोगों को गाइडेंस दे दूँगी, आपको अनाउंसमेंट में चला जाएगा। चलें। नहीं तो फिर मैं आपको इसी सेशन में आपको एंड तक बता देती हूँ। मैं अपनी सीनियर जो टीम लीड हैं इसके टीपी के, क्योंकि ठीक अभी है। हमारे पास नोटिफ़िकेशन नहीं आया ना कि छुट्टियाँ एक्सटेंड कितनी हो रही हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से आपको मैनेज कर दिया जाएगा, इसकी आप टेंशन ना लें। चलें ठीक है। थैंक यू मैम। जी ज़ीशान, सॉरी मसूद, मैं ज़ीशान के आंसर कर दूँ। जो आपकी छुट्टियों की बात है वो ये है कि अगर छुट्टियाँ एक्सटेंड होती हैं, जी मैम। ठीक है, तो ये है कि आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर लें, क्योंकि लेसन प्लान तो वैसे भी लेक्चर से पहले प्रिपेयर करना होता है ना। जी मैम। डिलीवर आप जब स्कूल ओपन होंगे तब कर दीजिएगा, लेकिन प्रिपेयर आप उसको पहले कर लीजिएगा। ठीक है मैम। और स्कूल्स ओपन होते हैं, छुट्टियाँ हो भी तब भी स्कूल जो है वो एडमिन आती है,
तो आप रिसोर्सेज़ का जो एक्टिविटी है वो भी कर सकते हो स्कूल में जाके क्योंकि उसके लिए आपको स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है। जी वो तो हो जाएगा कोई इशू, लेकिन वो स्टैम्प का थोड़ा इशू बन जाता है, बाज़ का हेड जो हेड होते हैं ना वो नहीं आते। नहीं तो आप हेड से कॉन्टैक्ट रखें ना कि एडमिन से पूछे हेड किस दिन आ रहा है क्योंकि हेड ने आना है स्कूल में, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको किया गया है। मैम एक क्वेश्चन मेरा और है कि अब हमने जो असाइनमेंट नंबर 1 बनाई थी उसमें कोऑपरेटिव टीचर जो था उसके सिग्नेचर और थे, लेकिन अभी जब हम कोऑपरेटिंग टीचर के साथ कांटेक्ट करेंगे वो सेम कोऑपरेटिंग टीचर ना भी हो तो चलेगा? टीचिंग स्टाफ अगर आ रहा है तो वो ऑब्वियसली कोऑपरेटिंग टीचर जो आपको अपॉइंट किया गया वो भी आएगा। लेकिन इन दैट केस अगर टीचिंग स्टाफ आधे बुला रहे हैं या आधा नहीं बुला रहे हैं, कुछ स्टाफ आ रहे हैं तो काइंडली आप मेल से पहले मेल में कंफर्म करवा लीजिएगा। चलें ठीक है ठीक, जान? ठीक है मैम। और किसी क्वेश्चन जी मसूद आप सॉरी मैंने आपको बात रोकी। जी आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी जो हमारी थर्ड वाली असाइनमेंट है उसमें 4 लेसन प्लान करने हैं एक सब्जेक्ट के, तो वो डिफरेंट टॉपिक्स होंगे? जी एग्जैक्टली वो 4 डिफरेंट टॉपिक्स ही होंगे। आप और जो सैंपल लेसन प्लान में आपने असाइनमेंट भेजी है लेसन की प्लान की वो भी टॉपिक रिपीट नहीं होगा। आप जितने भी लेसन प्लान बनाएँगे आने वाले अगले असाइनमेंट्स में भी वो रिपीट टॉपिक कोई भी यूज़ ना कीजिएगा क्योंकि फिर उसके जी। भी मार्क्स नहीं लगेंगे। आपको हर बार नया टॉपिक का ही लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। तो एज़ मैम और उसी में जी, जी। कोऑपरेटिंग टीचर का फॉर्म है उसी में, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? वो तो पीडीएफ में चाहिए होगा ना, मतलब स्कैन करके। हाँ, वो आप स्कैन करके अटैच कर दें साथ में। तो फिर वर्ड फॉर्म में सेंड करनी है हमने असाइनमेंट? हाँ, वर्ड में अटैच हो जाता है। मैंने आपको बोला वर्ड में आप इंसर्ट पे जाओगे वहाँ पे पिक्चर अटैच हो जाती है, तो आप उसको कर सकते हो। अगर साइज़ का इश्यू आता है तो आप उसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं साइज़ को। ठीक है? अच्छा। एक और इम्पोर्टेंट बात लेसन प्लान की जो असाइनमेंट है उसके स्टार्ट में आप लोगों ने टेबल लाज़मी मेंशन करना है कि जो 12 लेसन प्लान है उसमें से कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनका किस-किस टॉपिक पे जो है आपने जो जैसे असाइनमेंट फाइल में आपने देखा होगा टेबल अवेलेबल है, वो टेबल आप लोगों ने लाज़मी जो है असाइनमेंट के स्टार्ट पे जो है वो लेसन प्लान से पहले वो बनाना है। सही है। और हर जो लेसन प्लान है मतलब जो भी हमने लेसन लिखना है वो फर्स्ट पेज लेना है? सॉरी दोबारा पूछिएगा? मतलब जो लेसन बनाना है हमने सब्जेक्ट का वो फ्रेश पेज पे लेना है? हाँ, वो लाइक कोशिश एक कीजिएगा कि नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें। अगर इन द मिडल ऑफ द पेज पिछला लेसन प्लान खत्म हो रहा है तो उसको नेक्स्ट से स्टार्ट करें। वो एक नीटनेस भी आती है और एक आपको कमेंट्स लगाने में भी आसान रहता है। चलिए सही है, थैंक यू। वो वैसे भी और आप मैम देखो ना अगर आप ऐसे करो ना तो वो एक जैसे लगता है खिचड़ी सी मची हुई है, लेकिन आप इसको सेपरेट रखोगे ना तो एक नीटनेस आती है काम में भी। चलिए सही है, थैंक यू। और असाइनमेंट 4 की जो एक्टिविटी 1 है ना वो बता दें थोड़ी-सी। एक्टिविटी 1 जो है लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज़ वो ये मैंने बताया कि आप लोगों ने 5 उसके प्रिंट्स लेने हैं और रोज़ की एक्टिविटी जो है आपके पूरे दिन की उस स्कूल में मेंशन करनी है कि आप लोगों ने कौन से लेक्चर्स लिए हैं। वो लेक्चर नंबर 3 था, लेक्चर नंबर 4 था, जो भी है उसका पीरियड था। पूरे स्कूल का एक टाइम टेबल होता है ना, तो उस टाइम टेबल के बेस पे आपको कौन-सा पीरियड दिया गया, आपने किस पर्सन को असिस्ट किया है, आपने उस क्लास को सिर्फ़ उसका ऑब्ज़र्वेशन की थी बैठ के या आप लोगों ने बाकायदा उस जो पर्सन को या उस टीचर को असिस्ट किया गया था और आपने बताना कि आपको उस टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर में क्या लर्निंग हुई है। ठीक है? ये 5 दिन की एक्टिविटी है जो आप लोगों ने 5 इसके प्रिंट्स होंगे और इसकी तो हर दिन की अलग-अलग एक्टिविटी ऐड करें। अगर आपने एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली हैं कोई, तो वो भी इसमें मेंशन्ड हो जाएँगी। अच्छा मैम ये हम लोग टाइप भी कर सकते हैं, जस्ट फॉर्म जो है वो निकाल के प्रिंट निकाल के तो नहीं, कर आप लें? इसको टाइप कर सकते हो, आप इसको टाइप कर सकते हो। चलिए लेकिन सही है, जो थैंक लास्ट में आपका वो है ना स्टैम्प साइन वाला जो एक्टिविटी का कोऑपरेटिंग चेकलिस्ट है, टीचर। जो चेकलिस्ट है जी, 74 की वो आप स्कैन कीजिएगा क्योंकि स्टैम्प और साइन जो है वो बहुत ज़रूरी है। चलिए सही है। और सेकंड वाले में तो सही है, वो बता देंगे। थर्ड ये रिफ्लेक्शन में क्या आएगा? रिफ्लेक्शन जो हर एक्टिविटी की एक रिफ्लेक्शन बॉक्स है कि उस एक्टिविटी के एंड में आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं कि उस एक्टिविटी से रिलेटेड आपकी क्या थॉट प्रोसेसिंग है या आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं। चलिए सही है, थैंक यू। और इंटरव्यू विद कोऑपरेटिंग टीचर, थर्ड वाली कोऑपरेटिंग टीचर का इंटरव्यू है, वो भी सही हो गया। ये फोर्थ वाला बता दें, इंटरव्यू विद द स्टूडेंट्स।
आपने किसी भी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेना है, उसके क्वेश्चन मेंशन है, आपने ये क्वेश्चनिंग करनी है स्टूडेंट से, उनके जो आंसर हैं वो एज़ इट इज़ मेंशन करने हैं। ठीक है? एंड वाला 5 वो चेकलिस्ट कम्युनिटी एंगेजमेंट, इसमें भी आपने अपने कोऑपरेटिव टीचर से या कि स्कूल के किसी भी टीचर से आप पूछ सकते हैं पेरेंट्स एनवायरनमेंट के बारे में, और या उनको कितना इनकरेज किया जाता है एनवायरनमेंट के लिए, और उनके जो पॉइंट है या उनके जो आंसर है वो आपने इस बॉक्स में मेंशन करने हैं। इसी तरह को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में है कि स्कूल में जो डिबेट्स या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट की लर्निंग पे, और किस किस्म के ये एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं वो आप लोगों ने मेंशन करनी है। चलिए सही। थैंक यू मैम। यू वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो इन असाइनमेंट से रिलेटेड? मैम इन स्टूडेंट्स को एक बात आप गाइड कर दें कि इस दफ़ा काफ़ी स्टूडेंट्स का ये इशू हुआ था कि इन्होंने टेबल नहीं बनाया था लेसन प्लान क्रिएट करने से पहले, तो आपने तो मे भी मार्क्स नहीं कटे, लेकिन बाकी जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने उनके मार्क्स कट लिए थे। लेसन प्लान टेबल अगर आप बना दें तो ये हमारे लिए भी आसानी है, आप लोगों के लिए भी आसानी रहती है, क्योंकि एक वो चेक पूरा व्यू हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि लेसन प्लान टेबल जो है वो कंपल्सरी बनाइएगा। ठीक है? मार्क्स इसलिए नहीं मैंने काटे क्योंकि वो इतना, अगर लेसन प्लान अच्छा बना हुआ था तो फिर मुझे उस बेस पे मार्क्स काटना मुनासिब नहीं लगा था। ठीक है? तो कोशिश कीजिए लेसन प्लान के जो स्टार्ट में जो टेबल मेंशन किया गया असाइनमेंट फाइल में, वो टेबल लाज़मी बनाइएगा। उसमें आप लोगों ने ग्रेड, सब्जेक्ट और जिस टॉपिक का लेसन प्लान बनाया गया है वो टॉपिक मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चनिंग या कुछ पूछना हो आप लोगों ने असाइनमेंट से तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ यू कैन लेफ्ट द मीटिंग। और बाकी इंशाल्लाह अनाउंसमेंट्स में और मेल पे आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाएगा। इस तरह कोशिश करेंगे कि आने वाली असाइनमेंट्स में भी हम सेशन दोबारा कंडक्ट करते रहें, ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो असाइनमेंट से ज़्यादा बेटर होती जाए। यस मैम। मैम मैंने ये पूछना था कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट वाला हमारा कोर्स है वो भी आप ही के अंडर है, उसमें भी आप ही सुपरवाइजर हैं? वो मुझे नहीं आइडिया, पर आप मेरे स्टूडेंट हैं उसमें कि नहीं है। तो रिसर्च प्रोसेस मैंने आपका उसमें भी यही देखा था, आपका ईमेल आईडी था। तो अगर आपने रिसर्च से रिलेटेड को क्वेश्चन करनी है तो वो फिर आप भी मेल में करें, क्योंकि अभी ये सिर्फ टीपी के लिए सेशन कंडक्ट किया गया। ओके। अगर कोई स्टूडेंट ने रिसर्च से रिलेटेड कोई क्वेश्चनिंग करनी है तो आप बेशक मेल में, मेरी मेल आईडी आपके पास अवेलेबल है, आप मेल में पूछें, वो आप लोगों को आंसर किया जाएगा। ठीक है? और उसमें फिर उस हिसाब से आपको गाइडेंस दी जाएगी। अभी ये टीपी से रिलेटेड सेशन अटेंड किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, इसलिए आप सिर्फ टीपी से रिलेटेड क्वेश्चनिंग इसमें कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये सेशन ना लेट ज्वाइन किया, तो मेरे क्वेश्चन ये है कि जो असाइनमेंट नंबर 3 है उसके अंदर ये लिखा हुआ है फर्स्ट पेज के अंदर लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, इसमें टोटल 12 लेसन प्लान बनाने ही इन वीक, तो ये कब से हमने स्टार्ट करना है, इनके किस डेट से? इसमें डेट मेंशन नहीं करनी, एज इट इज़ आप 12 लेसन प्लान बना लें, अभी बना लें तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर स्कूल की छुट्टियाँ एक्सटेंड हो जाती हैं तो फिर जब भी क्लासेस कंडक्ट होंगी तो आप तब उसको डिलीवर कर दीजिएगा। लेकिन लेसन प्लान क्योंकि वो हमेशा क्लास से पहले बनाना होता है, क्लास अटेंड करने के बाद नहीं बनाते ना, पहले बनाते हैं। जी ये तो प्री प्लानिंग होती है ना। हाँ हाँ जी, प्री प्लान्ड होते हैं, तो इसलिए आप इसको बना लें अभी से, ताकि आप लोगों के पेपर के पहले आप लोगों का ये काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर आप लोगों के मिड टर्म भी है तो आप लोगों ने उसकी प्रिपरेशन भी साथ साथ ही करनी है। नहीं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है टोटल 12 इन अ वीक, तो ये कितने वीक तक बनाना है? अभी ये 1 वीक के हैं लेसन प्लान, इसमें ये 12 आपने टोटल बनाने हैं। अभी सिर्फ आपने जो है ना फोकस वो है कि 12 लेसन प्लान आपके बने होने चाहिए 1 वीक के अभी, लिए। क्योंकि छुट्टियां जो कल के अनाउंसमेंट की बेस पे जो है छुट्टियां एक्सटेंड हो रही हैं। ठीक है? तो वो ये इसलिए होगा कि आप लोगों का फिर एक्टिविटी ये टीपी की जो है ना ये लेट हो जाएगी, इसलिए हम लोग सिर्फ लेसन प्लान ले रहे हैं अभी, ताकि आप लोगों का ये शेड्यूल के बेस पे चलता रहे, और आप लोग की जब फाइनल टर्म हो तो साथ साथ आपकी टीचिंग प्रैक्टिस का जो प्रोजेक्ट है ये भी खत्म हो साथ में, वरना ये बहुत लेट हो जाता है, आप लोगों की डिग्री भी लेट हो जाती है। अच्छा ठीक है? तो इसलिए हमारी कोशिश है कि फाइनल टर्म जब हो तो उसके साथ साथ आपका ये प्रोजेक्ट भी एंड हो गया हो, आपकी ग्रेडिंग हो गई हो, ताकि आप लोगों को रिजल्ट जो है वो साथ साथ इसका मिल जाए। तो अभी ये है कि आप 12 लेसन प्लान बना लें,
छुट्टियाँ जी। एक्सटेंड होती हैं, ये छुट्टियों का जो भी हिसाब होता है, तो वो फिर हम उसकी वो फिर क आप उसको डिलीवर बाद में कर सकते हैं। और स्कूल में स्टाफ आता है, एडमिन आती है, तो स्टैम्प लगवाने का भी इतना कोई इश्यू नहीं होगा, वो स्टैम्प आप लगवा सकते हैं। मैम स्टैम्प किसी भी टीचर की लगवा सकते हैं या सिर्फ हेड की लगवानी है? स्टैम्प बेटा स्कूल की होती है, जो स्कूल का है ना जिसमें स्कूल का नाम मेंशन होता है, स्कूल की स्टैम्प लगती है, टीचर्स की स्टैम्प नहीं इसमें लगवानी। मैम टीचर के नाम के साथ लिखा होता है ना नीचे स्कूल का नाम। अगर गवर्नमेंट स्कूल है, तो स्कूल में तो आई डोंट थिंक से कि 17 ग्रेड की टीचर होगी जिसके पास स्टैम्प हो। बट वो मैम प्रिंसिपल के पास ही होती है ना। स्टैम्प तो मैच करनी चाहिए ना, जो लेसन इन्होंने पहली असाइनमेंट में स्टैम्प लगवाई थी सेम होनी चाहिए ना। हाँ, होनी तो वही चाहिए, लेकिन अगर इन दैट केस कि आपके पास वो प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं हो रहा है या कुछ छुट्टियों की वजह से वो नहीं आ रहा, तो आप काइंडली मेल पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा पहले, ताकि ये जो सांस है ना क्लियर हो, ताकि आपके मार्क्स भी डिडक्ट ना हो और मेरे पास भी नॉलेज हो कि हाँ कि ये इशू था इस बच्चे का, ताकि हमारे हेड से उसके बारे में डिस्कशन हो जाए पहले। अगर आपको वो प्रिंसिपल टाइम नहीं दे रहा है या प्रिंसिपल ऑफिस नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल ऑफिस आएगा तो वही स्टैम्प देगा ना। अगर वो नहीं आ रहा ऑफिस या कोई इशू है, तो काइंडली मेल पे पहले ही कांटेक्ट कर लीजिएगा, असाइनमेंट सबमिशन से पहले। असाइनमेंट सबमिट होने के बाद फिर कुछ नहीं हो सकता, वो फिर आपके जो मार्क्स डिडक्ट होने हैं वो मेल आईडी मेरी आप सबके पास है, ठीक है? तो इसीलिए मेल पे पहले ही मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। एनी अदर क्वेश्चन या एनी अदर इशू किसी भी स्टूडेंट को स्कूल से रिलेटेड या लेसन प्लान से रिलेटेड कोई भी चीज़? मैम ये जो असाइनमेंट 1 है, सॉरी असाइनमेंट नंबर 3, इसके अंदर ये टोटल 16 मार्क्स है ना? हाँ जी, तो टोटल इसकी 60 मार्क्स है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? मतलब मार्क्स की लेसन प्लान के अकॉर्डिंग। हेलो जी, जी, इसके 5 मार्क्स ईच लेसन प्लान के होंगे। सॉरी 5 मार्क्स फॉर ईच लेसन प्लान। और अगर आप लोगों की वो स्टैम्प साइन मिसिंग होंगे और आप लोगों ने मेरी नॉलेज में नहीं लाया गया कि क्या रीज़न रहा, तो फिर आपके 10 मार्क्स कंप्लीट ओवरऑल डिडक्ट हो जाएँगे। अच्छा 5 मार्क्स पर लेसन प्लान। हाँ जी। और ये तो हो गया ना एक्टिविटी 1, और एक्टिविटी 2 में जो ऑब्जर्वेशन टू इवैल्यूएट स्टूडेंट टीचिंग, उसकी रूब्रिक्स आपके असाइनमेंट फाइल के साथ जब आपकी असाइनमेंट अपलोड होगी ना तो अटैच कर दी जाएगी, फिर उसमें रूब्रिक्स में आप चेक कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, उसमें डिवीजन है मार्क्स, ठीक है? जी ठीक है। मैम उस पे हमने अपना सिग्नेचर करना है ना? सॉरी आयना मुझे आपकी समझ नहीं आई, थोड़ा लाउडली बोलेंगी? मैम यहाँ पे जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हैं उसके नीचे जहाँ पे हमने कोऑपरेटिंग टीचर के साइन करवाने हैं उसके ऊपर स्टूडेंट टीचर के सिग्नेचर्स हैं, तो वहाँ पे हमने अपने सिग्नेचर करने हैं ना? हाँ जी, वो आपके सिग्नेचर, आप स्टूडेंट टीचर हो, ठीक है? तो वहाँ पे आपके साइन होंगे। मैम ये एक मेरे क्वेश्चन एक और है, एक्टिविटी नंबर जो 2 है ये असाइनमेंट नंबर 3 के अंदर, इसके अंदर ये लिखा हुआ है लेसन टॉपिक ऑफ क्लास ऑब्जर्व। जी। कि लेसन वो हाँ जी, कि वो आपकी क्योंकि जो कोऑपरेटिंग टीचर आपको ऑब्ज़र्व कर रही है, वो आपके किस लेक्चर को ऑब्ज़र्व कर रही है, जिस दिन वो आप उसने आपको मार्क किया या जिस दिन उसने आपको ऑब्ज़र्व किया, वो कौन से लेक्चर्स का कर रही थी। वो टॉपिक मेंशन करेंगे वहाँ पे कि आप उस दिन क्या टीच करवा रहे थे। यानी कि स्पेसिफिक डे का लिखना है, हाँ, ये ओवरऑल। स्पेसिफिक कोई भी डे आप बता दें, क्योंकि वो उनके पास भी तो एक टाइम टेबल होता है ना अपना, वो जिस दिन भी आपको ऑब्ज़र्व कर रही हैं, तो उस दिन का आप टॉपिक बता दें। और ये क्लास लेवल में 8, 9, 10 जो भी आप हाँ, क्लास जो पढ़ा भी रहे हो क्लास को पढ़ा रहे हैं। जी। ठीक है। मैम ये जो टॉपिक होगा ये उन 12 लेसन में से रिलेटेड होना चाहिए ना? हाँ जी, इन्हीं 12 लेसन जो इस असाइनमेंट में आप लिखेंगे ना, जी। उन्हीं 12 लेसन में से कोई टॉपिक होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम का। आई थिंक सबकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इन फ्यूचर अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो मेरी मेल आईडी आप सबके पास है, आप उस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और फिर इंशाल्लाह अगर हमें दोबारा इशू ऐसा आया कि स्टूडेंट की क्वेरी ज़्यादा हुई तो मैं दोबारा इंशाल्लाह सेशन कंडक्ट करूँगी, फिर आप लोग उसमें अपने
प्रॉब्लम या कोई भी इश्यूज़ आप लोगों को आते हैं तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।